student, this is Preeti and you watching to Biometric, and now we will solve our next question of exercise 12.1 and this is the question number 7. Simplify this equation. Okay, this is a very important question for your exam, for your periodic test. बहुत important question है और student को लगता है कि ये question बहुत ही ज्यादा tough है इस exercise का, but it's very easy, बहुत ही easy question है. कैसे solve करेंगे? Same formation है, exponents power की आपको rules follow करने हैं और फटाफट ही आंसर फाइंड करना है. ओके कैसे करेंगे? देखिए भाई, हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट 25 मल्टीप्लाई टी की पावर -4 डिवाइड बाई 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई टी की पावर -8 एंड हियर अ कंडीशन इज आल्सो गिवन दैट t इज इक्वल टू नॉट 0. ओके, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो देखिए भाई, सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के घबराइए मत. ओके, अगर आप क्वेश्चन देख के घबरा गए तो सॉल्यूशन तो आपसे होना नहीं है, क्योंकि जब आप घबरा जाते हैं तो माइंड का कंसंट्रेशन जो होता है वो लूज हो जाएगा और आपका आंसर नहीं निकल पाएगा. आप परेशान होकर उसको वहीं छोड़ देंगे. ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के घबराइए मत. सबसे पहले देखिए कि पॉसिबिलिटी क्या बन रही है. भाई कोई बेस तो सेम नहीं है, ना ही कोई पावर सेम है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हमको पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बीच में डिवाइडर है, बीच में डिवाइड का साइन है, ऊपर में 25 है और नीचे में 5 की पावर -3 है. अगर यहाँ पर हम 5 कर दे किसी तरह तो बेस हमारे सेम हो सकते हैं और बेस सेम हो जाएंगे तो पावर को हम तुरंत क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंट. ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 को 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 2 लिख सकते हैं. तो फटाफट लिख दीजिए भाई, 5 की पावर 2 लिख दिया हमने. 5 इंटू 5 25, तो दिस इज द 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई टी की पावर -4 ऐसे ही रहेगा. डिवाइड में क्या है? 5 की पावर -3 है मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पर भी आपका है टी की पावर -8. अब देखिए भाई, हमको दो पॉसिबिलिटी मिल गई. यहाँ पर भी हमारे बेस सेम हो गए और टी वाला भी बेस हमारा ऑलरेडी पहले से ही सेम था. सॉल्व कर लीजिए एक्सपोनेंट पावर के हिसाब से. तो यहाँ पे 5 जब बेस सेम है और डिवाइड में है तो क्या होगा? पावर माइनस हो जाएंगे. सो क्या करेंगे भाई, 5 हमारा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी. तो 5 को हमने कॉमन ले लिया और पावर माइनस कर लीजिए यानी कि 2 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3. ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 2 और पावर माइनस होती है तो माइनस का साइन और ये माइनस का 3 ऐसे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. वही मैंने लिखा है यहाँ पे. ओके, मल्टीप्लाई. अब देखिए ये भी टी है और ये भी टी है, दोनों बेस क्या है? सेम है. तो यहाँ पर भी हमारा टी कॉमन में आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएंगी. तो -4 तो पहले से था, ये वाला माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो ये +8 हो जाएगा. ठीक है भाई, माइनस है और माइनस पावर भी माइनस माइनस होंगी तो प्लस हो जाएंगे. मीन्स क्या करना है भाई? t -4 मैं आप फिर से बता रही हूँ और ये वाला माइनस होती है पावर, क्या माइनस करेंगे? -8 को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. वही मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, नाउ हमारा नीचे क्या बच गया? ओनली 10 बच गया. अब देखिए हमारा 5 भी सॉल्व हो गया, t भी सॉल्व हो गया, सिर्फ 10 हमारा नीचे बच गया. अब हमारा आंसर आ गया है. कैसे आ गया है? फटाफट सॉल्व कर दीजिए. 5 2 और 3 कितना हो जाएगा? तो 5 की पावर 5 हो गया. ठीक है, मल्टीप्लाई t की पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 4 गया, कितना बचा? 4 बचा और साइन प्लस का आ गया तो दैट इज द 4. ठीक है, बड़ा नंबर 8 है तो साइन आ गया हमारा प्लस का 4 एंड दिस इज द 10. ओके, अब भाई 5 को 5 टाइम आपको ओपन कर लेना है तो ये आप ओपन कर लीजिए. कैसे करेंगे? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और एक और मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई टी की पावर 4 यहाँ पे करना है डिवाइड बाई 10. अब ये देखिए 5 2 जा 10 कट गया तो एक तो 5 2 जा 10 कट गया, एक 5 हमारा खत्म हो गया. कितने 5 बचे? 4. 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625 यानी कि हमारी ऊपर आंसर मैं यहाँ पे आपको लिख रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ, हमारा आंसर आ जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करने पर 625 और टी की पावर कितनी है? 4 और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 2 बचा. दिस इज अवर आंसर. ओके, दिस इज अवर आंसर. तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 7 का. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये समझ में आएगा. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके,
चलिए, और अब हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8. Okay, hey student, this is Preeti and you watching to Biometric, and now we will solve the question number 7, and the second option of this question is 3 की power -5 multiply 10 की power -5 multiply 125 divide by 5 की power -7 multiply 6 की power -5. Okay, and this is the last question of this exercise. ओके और स्टूडेंट को काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा ये क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करेंगे, इतनी सारी वैल्यूज है. बहुत ही इजी है, इसका भी सोल्यूशन देखिए कैसे आंसर निकलता है. भाई हमको सबसे पहले पॉसिबिलिटी देखनी है. हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये 3 है और ये 10 है, बट इन दोनों की पावर क्या है, सेम है. ओके तो फटाफट देखते हैं भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी, -5. यहाँ पे हमने देखा बेस डिफरेंट है बट पावर दोनों की क्या है, सेम पावर है, तो हमने पावर को बाहर निकाल लिया. और ये 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5. ओके 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3. ओके तो फटाफट लिख दीजिए भाई, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की पावर -7 ऐसे ही रखिए और मल्टीप्लाई 6 की पावर -5 को ऐसे ही रखिए. अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास कितनी सारी पॉसिबिलिटी आ गई है इस स्टेप के बाद में. यहाँ पर जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 10 जा 30 हो गया, 30 की पावर हो गई -5 और मल्टीप्लाई हो गई 5 की पावर 3. और यहाँ पर डिवीजन में देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास एक 5 है, तो ये 5 और ये 5 दोनों डिवीजन में है और बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी. तो इसको दोनों के बेस को सेम करके हमने यहाँ कॉमन लिया और इसकी पावर थी 3 और ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, +7 हो जाएगी. ठीक है भाई, ये वाला जो बेस है और ये वाला जो बेस है, इन दोनों के बेस क्या है, सेम हो, तो हमने पावर को क्या कर लिया, माइनस कर लिया. ओके पावर माइनस हो गई, मतलब ये माइनस का था, जब ऊपर गया तो यहाँ पे हो जाएगा -7, तो ये +7 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमने किया और नीचे हमारा क्या बच गया, 6 की पावर -5. ओके इतना समझ में आया आपको. अब फटाफट सॉल्व करिए. देखिए अब ये हो जाएगा हमारे पास 30 की पावर -5 मल्टीप्लाई 7 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 5 की पावर 10 हो गया ये, और डिवीजन में आ गया 6 की पावर -5. ओके अब देखिए भाई क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा 30 है और यहाँ पे हमारा 6 है. ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ. देखिए यहाँ पे हमारा 30 है, यहाँ पे 6 है, बट दोनों की पावर क्या है, सेम है. तो जब पावर सेम होती है तो क्या करते हैं, पावर को कॉमन ले लीजिए. तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, 30/6 की पावर क्या हो गई, दोनों की पावर सेम है, -5 हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास बच गया 5 की पावर 10 वैल्यू यहाँ बच गई. ओके ये जो 5 की पावर 10 थी हमने यहाँ लिख दी और ये दोनों को हमने अंदर रखा, पावर सेम थी तो पावर हमने ऊपर कॉमन ले लिया. ओके क्लियर है ना. अब क्या हो गया भाई, 6 5 जा 30, तो ये आ गया 5 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 10. अब देखिए यहाँ पे हमारे फिर से बेस सेम हो गए ना, 5 और 5 बेस सेम हो गए. तो बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई में. तो 5 कॉमन आ गया, पावर क्या हो जाएगी, -5 और ये प्लस हो जाएगा इसके साथ 10. ठीक है, तो प्लस माइनस. ठीक है, और साइन आएगा बड़े नंबर का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 की पावर 5. दिस इज अवर आंसर. ओके देखिए कितना इजी फॉर्मेशन था. दिस इज अवर आंसर 5 की पावर 5 और आपको इस तरह से फॉर्मेशन करना है. ओके इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. So my dear student, this is all about the exercise 12.1 or according to your new NCERT it is the exercise 10.1.
सो आई होप कि आपको ये फॉर्मेशन क्लियर हुए होंगे, क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। मैंने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर कराए हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और मैं जरूर आपके आंसर्स को दूंगी, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए बायोमेटिक को। थैंक यू और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए। जय हिंद।